सैयद असीम वकार साहब हमारे साथ हैं। वकार साहब, आपने सुना, ये मामला किस मजहब को लेकर नहीं है। इनफैक्ट ये तो वो नेटवर्क है जो मजहब को बदनाम कर रहा है, जो मजहब की आड़ में एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा है। इसके खिलाफ तो सबको, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, आप हो कि कोई और हो, खड़े हो जाना चाहिए। इस नेटवर्क को एक्सपोज करना चाहिए। भाई आधे घंटे से आप मुझे बिठा कर रखी, मैं तो सबकी बात सुन रहा हूँ। अब यहाँ बैठे रहे, देखिए मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि पिक्चर बनी, एक सब्जेक्ट है, पिक्चर बनना चाहिए, बनाइए। लेकिन यहाँ जो दो गुरूर बैठे हैं वो हिंदू मुस्लिम करने लगे। अगर आपकी बहन है तो मेरी भी बहन है, लेकिन मसला ये है कि हिंदुस्तान में दूर दराज के इलाकों से लाखों लड़कियों को लव ट्रैप में फंसाकर लाकर कोर्टों पे बेच दिया जाता है और उनको प्रोस्टिट्यूशन पे ढकेल दिया जाता है। उनका धर्म परिवर्तन भी नहीं कराया जाता है और उनको प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाता है। उनके लिए लड़ाई क्यों नहीं कर रहा है? उनके लिए फिल्म नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। लाखों लड़कियों के साथ ये कहानी है। नहीं, बिल्कुल बननी चाहिए। माँ बाप से पूछिए, हाँ। जिनकी बच्चियों को प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया, उठा लिया गया। दूसरी बात, फिल्म बनाइए, खूब बनाइए, मैं फेवर में हूँ, मुझसे पैसे ले लिए थोड़े बहुत मेरे लगा दीजिए। लेकिन आसाराम बापू ने जो किया वो किसी मुस्लिम लड़की के साथ नहीं किया। चिन्मयानंद ने जो किया वो किसी मुस्लिम लड़की के साथ नहीं किया। साहब, ये सलाखों स्वामी नित्यानंद ने जो किया वो किसी वकार साहब, आप लोग हर बार यही करते हैं। ये इधर उधर की बात क्यों करने लगते हैं? अगर एक इशू सामने आया है तो उसे रिजॉल्व करने की बात। आप एक शब्द तो बोलिए इस कन्वर्जन गैंग के बारे में, एक शब्द तो बोलिए। क्यों खौफ खाने लगते हैं आप? अगर कोई कन्वर्जन करवा रहा है, श्रुति जैसी खूब सारी लड़कियों को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, तो इतना मादा तो रखिए। आप तो जानते हैं इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, और अगर कोई कर रहा है तो उसको क्यों आप बचा रहे हैं? उसकी मुखालिफत कीजिए ना। अब आप इस्लाम बताइएगा लोगों को। नहीं, अब आप इस्लाम पढ़ाइएगा। अगर आप जैसे लोग इस्लाम पढ़ाने लगे तो असीम वकार साहब, बदतमीजी ना कीजिए और जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए। भागते फिरेंगे और जब आपसे सीधे सवाल पूछूंगी तो यहाँ पर ज्ञान बखेरने लगेंगे, और वो ज्ञान जिसका किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, आपने मुझे गलत साबित बताई। मैंने कहा बच्चों का क्या होगा, लाखों का इस्लाम में जिनको लव ट्रैप में फंसा कर नहीं है। मुझे गलत साबित कीजिए। अभी पर्सनल यहाँ पर टिप्पणी करते हैं। एक तो मैं आपको तरीके से सवाल पूछ रही हूँ, तरीके से जवाब दीजिए ना। सुनिए। मैं 10 बार आपको कह चुकी हूँ, आप मुझे छेड़ेंगे, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल क्लियर हूँ मैं। मुझे बताइए इस्लाम में है कि नहीं है कि कोई जबरदस्ती करिएगा? आप कुछ नहीं कर सकती। मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है आपका कुछ करने में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब मुझे बिल्कुल चीखूंगी। आपने हिम्मत नहीं जवाब सुनिए। आप, मैं जो सवाल पूछी उसका जवाब दीजिए। वहाँ जा रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, उसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं। अरे कन्वर्जन गैंग के बारे में बोलिए ना 2 शब्द। डर लग रहा है, घबराहट होने लगती है, वोट बैंक खिसक जाएगा। हाँ, मुझे बोलने देंगी आप? अरे भाई, आप मुझे बोलने दीजिएगा तो मैं बोलूंगा। मैं तो कह रहा हूँ फिल्म बनाइए, खूब बनाइए, जो गलत है उसको सजा दीजिए, लेकिन खाली मुसलमानों क्यों बोल रही है? मुसलमानों को नहीं बोल रही हूँ, हिंदुओं की तरफ ये मुसलमान नहीं है, ये गैंग है। यही तो प्रॉब्लम है। आप लोग गैंग को भी, अतीक अहमद भी मुसलमान हो जाता है, ये कन्वर्जन गैंग भी मुसलमान हो जाता है, वो दाऊद इब्राहिम भी मुसलमान हो जाता है। प्रॉब्लम यही तो है ना, आप सबको मुसलमान बना दीजिए। अरे ये मुसलमान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आंखें खोलिए। महज वोट बैंक के लिए मत खेला कीजिए आप। अजय लोग कुछ कह रहे हैं, और अवनीजेश अवस्थी 30 सेकंड्स टू यू सर। रुबिका जी, किसी को कुछ नहीं आता है प्रभु, आप ही हैं, आप ही को सब आता है। वो फेवरेट आपका लकड़ी वाला सोफा, उस पर आगे बैठिए, सारा ज्ञान आप ही को वाचने आता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।